कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। मेरे ख्यालों की दुनिया तुम ही हो। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी वो मैंने अफ्रीका महाद्वीप का इंट्रोडक्शन और कुछ परिचय दोस्तों बताया हुआ था। आज की दोस्तों हम लोग क्लास शुरू करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के पर्वत को लेकर। तो जिन लोगों ने मेरा दोस्तों कल का वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए, क्योंकि आज मैं जो क्लास शुरू करने जा रहा हूँ दोस्तों, आज का टॉपिक होगा अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत। ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारा चित्र बना हुआ अफ्रीका महाद्वीप। तो दोस्तों हम लोग पर्वत की अगर बात करें तो ज़रा देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों एक आपका देश पड़ेगा इस तरीके से, और यहाँ से एक लगा हुआ ये दोस्तों, और यहाँ पर एक ये दोस्तों जो देश है ये दोस्तों आपका मोरक्को। और यहाँ पर दोस्तों ये जो है आपका देश है अल्जीरिया। और ये दोस्तों जो देश है आपका ट्यूनीसिया। ठीक है दोस्तों, ये 3 देश हैं। ज़रा देखिएगा दोस्तों गौर से। ये दोस्तों है मोरक्को, अल्जीरिया, यहाँ पर जगह दोस्तों नहीं थी तो मैंने रिया यहाँ पर लिख दिया, ये है ट्यूनीसिया। और इन 3 देशों में दोस्तों ज़रा गौर से देखना, इन 3 देशों में एक आपको कुछ इस तरीके से ऐसे पर्वत श्रृंखला दोस्तों मिलेगी, इन 3 देशों में फैली हुई। ठीक है ना, इस तरीके से। और इस पर्वत श्रृंखला का दोस्तों क्या नाम है? एटलस पर्वत। क्लियर दोस्तों? एटलस पर्वत। ठीक। किन 3 देशों में? मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। ठीक है दोस्तों। मोरक्को, फिर से दोस्तों सुनिएगा, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया, इन 3 राज्यों में एक पर्वत श्रृंखला फैली है जिसका नाम दोस्तों क्या है? एटलस। खास बात क्या है? अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और इस पर्वत का दोस्तों क्या नाम है? एटलस। ठीक। किन 3 राज्यों में, किन 3 देशों में दोस्तों? तो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। पर्वत का क्या नाम है? एटलस। इसी दोस्तों एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों आपको मिलेगी, जो किस राज्य में, देश में है दोस्तों, देश में है। और इस चोटी का दोस्तों नाम है टूबकाल। क्लियर दोस्तों? टूबकाल। और ये किस देश में है दोस्तों? टूबकाल मोरक्को में है। ठीक है दोस्तों, टूबकाल किस देश में? मोरक्को। खास बात क्या है? एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। फिर दोस्तों सुनिएगा, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये जो पर्वत श्रृंखला है एटलस अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और इस एटलस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो दोस्तों आपकी टूबकाल है। और ये किस देश में पड़ेगी? मोरक्को में। क्लियर दोस्तों? आप लोग देख लीजिए दोस्तों, क्लियर है ये पॉइंट सभी को? ठीक है दोस्तों। तो एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी टूबकाल है और किस देश में है? मोरक्को में है। क्लियर दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, ये आपका थी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। इसके बाद दोस्तों एक पर्वत हमें यहाँ पर मिलेगा दोस्तों कुछ, और इस पर्वत का दोस्तों नाम है क्या है? किलिमंजारो पर्वत। ठीक है दोस्तों। और ये पर्वत जिस देश में है दोस्तों उसका नाम है तंजानिया। उस देश का दोस्तों क्या नाम है? तंजानिया में है दोस्तों। कौन सा है? किलिमंजारो पर्वत। ठीक है, यहाँ पर तंजानिया पड़ेगा, इसी में है। इसकी खास बात क्या है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप की
महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है दोस्तों, ये है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कौन सी है? किलिमंजारो। किस देश में है? तंजानिया देश में। अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? एटलस। किन देशों में विस्तार है? मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। इसकी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कौन है? टूबकाल, यानी एटलस जो साइकिल होती है उसमें ट्यूब होता है, तो टूबकाल। ठीक, किलिमंजारो ये आपकी पर्वत है, कहाँ पर है? तंजानिया, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक पर्वत श्रृंखला और मिलेगी यहाँ पर, और इसका दोस्तों नाम है, जरा हम लोग बात करते हैं, इसका नाम है कैमरून पर्वत। इस पर्वत का दोस्तों नाम है आपका कैमरून पर्वत। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात करें, ये आपका दक्षिण अफ्रीका है। यहाँ पर दोस्तों एक पर्वत श्रृंखला मिलेगी और इसका नाम है ड्रैकन्सवर्ग पर्वत श्रृंखला। ड्रैकन्सवर्ग पर्वत। और ये दोस्तों पर्वत आपका कहाँ पर पड़ेगा? दक्षिण अफ्रीका में। क्लियर दोस्तों? ड्रैकन्सवर्ग पर्वत ये यहाँ पर आपका दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में पड़ेगा, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के कुछ प्रमुख पर्वत थे। तो जरा देख लेते हैं एक बार फिर। सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला अफ्रीका की वो दोस्तों एटलस है, और इसका विस्तार 3 देशों में, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। इस एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी टूबकाल है, और ये टूबकाल दोस्तों कहाँ पर पड़ेगी? मोरक्को में। इसके बाद यहाँ पर एक पर्वत मिलेगा दोस्तों किलिमंजारो, और ये दोस्तों तंजानिया देश में है। और इसकी खास बात क्या? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, इसके बाद यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों एक पर्वत मिलेगा ड्रैकन्सवर्ग पर्वत, और यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा है? कैमरून पर्वत। ठीक है दोस्तों, तो अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एटलस, और इसकी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कौन सी है? टूबकाल। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, ले लिया होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं अन्य और भी चीज़ों को लेकर के, क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग हर चीज़ों को समझते रहना दोस्तों और लिखते रहना, क्योंकि सवाल और क्वेश्चन बहुत आते हैं दोस्तों यहाँ से, इसलिए मैं आपको हर चीज़ अच्छे से कंप्लीट कराता चलूँगा। बस दोस्तों आप लोग अच्छे से अपने नोट्स बनाइए और लिखते रहिए दोस्तों, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, हम लोग बनाते हैं फिर से इस महाद्वीप को, अफ्रीका। ये जिस आकृति में था दोस्तों, ये इस तरीके से, और ये यूँ, ठीक है दोस्तों। तो हमने दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के पर्वत देखे। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख झीलों को लेकर के, कौन कौन सी झीलें हैं दोस्तों, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे झीलों के बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे नदियों को लेकर के, ठीक है दोस्तों। नदियाँ कौन कौन सी, तो सबसे पहली दोस्तों जो हम लोग झील की बात करेंगे तो उस झील का दोस्तों नाम है विक्टोरिया झील। तो सबसे पहली दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमें एक झील मिलेगी, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, पर्वत हम लोगों ने देख लिए, अब हम लोग नदियाँ की बात करते हैं, ठीक है आगे, ठीक है दोस्तों। नदियाँ रही दोस्तों झीलों। तो अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों हम लोग झीलों को लेकर बात करते हैं। तो जरा देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में हमें यहाँ पर दोस्तों एक झील मिलेगी, ये झील, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर एक हमें झील मिलेगी
और इस झील का दोस्तों नाम है विक्टोरिया झील। ठीक है ना, क्या नाम है? विक्टोरिया झील। क्लियर दोस्तों? यहाँ पर कौन सी है? विक्टोरिया झील। और ये जो विक्टोरिया झील है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक देश हमें मिलेगा केन्या। तो केन्या के बाद दोस्तों, ठीक है ना, केन्या के बाद नीचे हमें दोस्तों एक देश मिलेगा तंजानिया। और तंजानिया के बाद दोस्तों एक इधर हमें मिलेगा युगांडा। ठीक है दोस्तों, युगांडा। तो जो विक्टोरिया ये झील है दोस्तों, ये तंजानिया, केन्या, युगांडा, इन तीनों देशों की सीमा पर स्थित है झील। और इस झील का दोस्तों क्या नाम है? विक्टोरिया। तो विक्टोरिया झील दोस्तों हमारी, ठीक, कहाँ पर है? युगांडा, केन्या, तंजानिया। खास बात क्या दोस्तों? अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील है। ठीक है दोस्तों, तो ये है। अगर आपसे पूछा जाए विक्टोरिया झील कहाँ पर है, तो 3 देशों की सीमा पर है, युगांडा, केन्या, तंजानिया। और ये अफ्रीका की दोस्तों क्या सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगली झील की बात करेंगे। तो एक दोस्तों झील हमें यहाँ पर मिलेगी, अगली झील यहाँ पर। और इस झील का दोस्तों नाम है, उस झील का नाम है टंगानिका झील। टंगानिका झील। ठीक है दोस्तों, झील का क्या नाम है? टंगानिका झील। टंगानिका झील। तो यहाँ पर दोस्तों हमें कौन सी झील मिलेगी? टंगानिका झील। और ये दोस्तों किन 3 देशों की सीमा पर है टंगानिका? तो एक तो दोस्तों हमारी टंगानिका जो झील है दोस्तों, टंगानिका, ठीक है दोस्तों, टंगानिका दोस्तों इसका एरिया यहाँ पर रहेगा। ये आपकी दोस्तों झील है कौन सी? टंगानिका। तो ये दोस्तों 3 देशों की सीमा पर पड़ेगी। एक तो तंजानिया, ठीक है दोस्तों, कॉमा मलावी और कॉमा जाम्बिया। मलावी कॉमा जाम्बिया, 3 देशों की ये दोस्तों सीमा पर पड़ेगी आपकी कौन सी? टंगानिका झील। टंगानिका झील। और इस झील की दोस्तों खास बात क्या? विश्व की सबसे लंबी झील है। खास बात के दोस्तों क्या है? विश्व की सबसे लंबी झील है। विश्व की सबसे लंबी झील है। सबसे लंबी झील है। लंबी झील है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी है, ठीक, टंगानिका। तो एक बार फिर देख लेते हैं दोस्तों। ये 3 देश आप देख रहे हैं दोस्तों, एक तो ये युगांडा, केन्या, तंजानिया। इन 3 देशों की सीमा पर एक झील पड़ेगी विक्टोरिया। और ये दोस्तों अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर झील पड़ेगी जो 3 देशों में तंजानिया सॉरी दोस्तों, तंजानिया, मलावी और जाम्बिया। इस झील का नाम है टंगानिका झील। और ये दोस्तों खास बात क्या है? विश्व की सबसे लंबी झील है। लंबी झील है। क्लियर है दोस्तों? विश्व की सबसे लंबी झील है। लंबी झील है। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे और भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक हमें झील मिलेगी। इस झील का दोस्तों नाम है नासिर झील। नासिर झील। ठीक है दोस्तों, और नासिर झील दोस्तों ये आपकी कहाँ पर पड़ेगी? मिस्र में। ठीक है दोस्तों, तो नासिर झील हमारी कहाँ पर पड़ेगी? मिस्र में। अगली दोस्तों झील हमें यहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर। और इस झील का दोस्तों नाम क्या है? चाड झील। क्लियर दोस्तों, यहाँ पर मिलेगी। और इस झील का नाम है चाड झील। और ये दोस्तों नाइजर, ठीक, चाड कॉमा नाइजीरिया, ठीक, इन देशों में ये झील पड़ती है। ठीक है दोस्तों, नाइजर, चाड और नाइजीरिया। नाइजर, चाड और नाइजीरिया। ठीक है दोस्तों।
तो जरा दोस्तों आप लोग देख लो एक बार फिर से बहुत अच्छे से दोस्तों। देखो नासिर झील मिस्र में है, चांद झील ये नाइजर, चांद और नाइजीरिया इनकी सीमा पर पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील 3 देशों की सीमा पर है, युगांडा, केन्या, तंजानिया और अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों एक झील पड़ेगी टंगानिका झील, जो तंजानिया, मलावी और जाम्बिया की सीमा पर है, और यह विश्व की सबसे लंबी झील है, विश्व की सबसे लंबी झील है। चलिए दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं और भी झीलों को लेकर के। स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लो। चलिए दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग और भी झीलों को देख लेते हैं जरा, और अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन सी झीलें पाई जाती जहाँ से दोस्तों आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छे से बस दोस्तों आप लोग नोट्स बनाएं और अच्छे से दोस्तों सब कुछ करिए, और मैं कोशिश ये करूँगा कि आपका बहुत अच्छे से हर चीज़ दोस्तों क्या कंप्लीट हो जाए, कोई भी आपको दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं और भी झीलों को लेकर के। तो चलिए दोस्तों पहले इसकी आकृति को हम लोग बना लेते हैं। ये ठीक है दोस्तों, और ये आकृति। चलिए अब दोस्तों कुछ हमारी झीलें बची हुई है, हम लोग उन पर भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हमें एक झील मिलेगी इस तरीके से, और इस झील का दोस्तों नाम है टाना झील। टाना झील, और ये दोस्तों जिस देश में पड़ेगी यहीं पर स्थित है। इस देश का नाम है इथोपिया। ठीक है दोस्तों, इथोपिया में हमारी कौन सी झील, टाना झील पड़ेगी, टाना झील। इसके बाद दोस्तों एक झील हमें यहाँ पर मिलेगी ये, और इस झील का दोस्तों नाम है तुर्कान झील। और ये झील दोस्तों हमारी केन्या देश में पड़ेगी, कौन सी, तुर्कान झील केन्या देश में पड़ेगी, केन्या में। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों हमारी कुछ झीलें थी जो मैंने देखी। ठीक, तो ये आपकी अफ्रीका महाद्वीप की दोस्तों कुछ झीलें हुई थी जो इम्पोर्टेंट थी अफ्रीका महाद्वीप में। तो ये दोस्तों मैंने झीलों के बारे में आपको बता दिया हुआ। अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर एक झील पड़ेगी टाना झील, किस देश में है दोस्तों, इथोपिया। और इसके बाद अगली दोस्तों झील है जो तुर्कान झील है, और ये दोस्तों किस देश में है, केन्या में। तो ये दोस्तों आपकी प्रमुख झीलें रहीं जो अफ्रीका महाद्वीप में थी, मैंने बता दिए हुए। तो चलिए दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की नदियों को लेकर के। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। चलिए दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप में प्रमुख नदियों को लेकर के, नदियां क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं दोस्तों हम लोग अब नदियों के बारे में अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं दोस्तों अब हम लोग। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक सागर मिलेगा, और इस सागर का दोस्तों नाम है भूमध्य सागर। ठीक है दोस्तों, भूमध्य सागर। क्लियर दोस्तों, ये आपका है भूमध्य सागर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमें मिलेगा भूमध्य सागर। अब दोस्तों आप लोगों ने एक झील यहाँ पर पड़ी थी, टाना झील। अभी मैंने बताया था इस झील का नाम है टाना झील। ठीक है दोस्तों, इस झील का नाम यही है, टाना झील। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टाना झील, टा बना हुआ है दोस्तों, ये टाना झील। इसके बाद नीचे जब दोस्तों हम लोग आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमें एक झील मिलेगी, विक्टोरिया झील। समझते रहना दोस्तों, विक्टोरिया झील। क्लियर दोस्तों, यहाँ पर हमें टाना झील मिलेगी, यहाँ पर विक्टोरिया झील। इस टाना झील से दोस्तों एक नदी ऐसे निकल कर जाती है, और एक नदी दोस्तों विक्टोरिया झील से ऐसे निकल कर जाती है। इस टाना झील से जो नदी दोस्तों निकलती है उस नदी का नाम है ब्लू नील।
विलू नील नदी, विलू नील नदी। और यहाँ से दोस्तों विक्टोरिया झील से जो नदी निकलती है उसका नाम है श्वेत नील, श्वेत नील। ठीक है दोस्तों, श्वेत नील नदी। और इन दोनों की संयुक्त धाराएं जहाँ पर मिलती हैं उस जगह का नाम है दोस्तों खार्तूम, खार्तूम दक्षिणी सूडान की राजधानी। और इसके बाद ये नदी ऐसे आगे बढ़कर इस भूमध्य सागर में गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, ऐसे। और इस नदी का नाम है दोस्तों नील नदी। और यहाँ से इसी का नाम हो जाता है क्या, नील नदी, नील नदी। इसकी लंबाई की दोस्तों बात करें तो 6690 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 6690 किलोमीटर। और ख़ास बात दोस्तों इसकी क्या है, 6690 किलोमीटर। और इस नदी की खास बात क्या है, नील नदी की खास बात दोस्तों क्या है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी है, लंबी नदी है। कौन दोस्तों, नील। अब एक बार फिर दोस्तों अच्छे से समझ लेना। देखो यहाँ पर मैंने आपको बताई थी ताना झील है, ताना। और यहाँ पर विक्टोरिया झील। ठीक दोस्तों, इस ताना झील से एक नदी निकलती जिसका नाम है विलू नील नदी। और विक्टोरिया झील से श्वेत नील नदी निकलती है। और ये दोनों नदियाँ दोस्तों जहाँ पर मिलती हैं उस जगह का नाम खार्तूम है, दक्षिणी सूडान की राजधानी खार्तूम। और इसके बाद यहीं से इसका नाम नील नदी हो जाता है। और आगे बढ़कर दोस्तों ये दोनों कहाँ पर मिलती, गिरती है, भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में। और इनकी लंबाई दोस्तों नील नदी कितनी, 6690 किलोमीटर। खास बात क्या, विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से ताना झील से विलूवील नदी, विक्टोरिया झील से श्वेत नदी। और दोनों की संयुक्त धारा सूडान के पास मिलती है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपकी हो गई नील नदी। ठीक है ना। अब नील नदी का विस्तार दोस्तों अगर बात करें तो 2 राज्यों से है इसका विस्तार, सॉरी दोस्तों 2 देशों से। एक तो दोस्तों खुद आपका देश है सूडान, और दूसरा दोस्तों कौन सा देश है, मिस्र। ठीक, तो नील नदी है दोस्तों, ये 2 देशों से होकर जाती है, एक आपका सूडान और दूसरा कौन सा, मिस्र। मिस्र यहाँ पर, सूडान दोस्तों यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, तो नील नदी ताना झील से विलू, विक्टोरिया से श्वेत, यहाँ पर नाम नील नदी हो जाता है, भूमध्य सागर में गिरती है और विश्व की सबसे लंबी नदी है, लंबी नदी है। क्लियर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लो, फिर हम लोग अगली नदी को लेकर बात करते हैं। अगली नदी हमारी कौन सी रहेगी। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम लोग देखते हैं अगली नदी हमारी कौन सी है, उस पर बात कर लेते हैं। क्योंकि नदियों से दोस्तों सवाल बहुत पूछे जाते हैं, तो अगली नदी पर अब हम लोग बात करते हैं। चलिए दोस्तों, ठीक है, देखते हैं दोस्तों अगली नदी क्या है। तो चलिए दोस्तों पहले तो इस आकृति को पूरा बना लेते हैं, क्योंकि जितना मैं बनाऊंगा इसे बार बार उतना ही दोस्तों हमें अच्छे से याद भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ से दोस्तों ज़रा हम बात करें तो ज़रा देखिएगा, एक रेखा वो गुजरती है, उस रेखा का दोस्तों नाम है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है दोस्तों, भूमध्य रेखा। और यहाँ पर दोस्तों आपका एक पठार पड़ता है, पठार, और इस पठार का नाम है दोस्तों कटंगा, कटंगा का पठार। ठीक है दोस्तों, कटंगा का पठार। यहाँ पर दोस्तों क्या नाम है, कटंगा दोस्तों ये लिखा हुआ है, या दोस्तों मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इस पठार का नाम है कटंगा का पठार। ठीक है दोस्तों, कटंगा का पठार। यहाँ से दोस्तों ज़रा देखिएगा, कटंगा के पठार से एक नदी दोस्तों आपकी कुछ देखना ध्यान से दोस्तों, इस तरीके से ऐसे जाती हुई, और यहाँ पर ये दोस्तों नदी गिरती है, और जहाँ पर ये दोस्तों गिरती है
इसका नाम है गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी। ठीक है दोस्तों। और ये जो नदी है, इस नदी का दोस्तों नाम है जायरे नदी, जायरे नदी, या दोस्तों इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कांगो नदी, कांगो नदी। ठीक है दोस्तों। जरा दोस्तों देखिएगा, ये जो कटंगा का पठार, ठीक है दोस्तों, ये कटंगा का पठार आपका कांगो गणराज्य में है। तो यहाँ से दोस्तों एक नदी ऐसे होकर के ऐसे यहाँ पर गिनी की खाड़ी में गिरती है। इस नदी का नाम है जायरे या कांगो नदी। और ख़ास बात दोस्तों क्या है, यह नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो यह है नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, भूमध्य रेखा को, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। ठीक है दोस्तों। कौन सी नदी है, कांगो या जायरे। देखिए एक बार दोस्तों यहाँ पर और दूसरी बार दोस्तों यहाँ पर। ये कांगो या जायरे जो नदी है, ये भूमध्य रेखा को 2 बार दोस्तों काट रही है। ठीक है। आप चित्र में देख गए होंगे कहाँ से निकलती, कटंगा का पठार, और ये गिनी की खाड़ी में गिरती। नदी का नाम है कांगो या जायरी। और ये जो रेखा दे रहे भूमध्य रेखा, और ये दोस्तों नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। ठीक है दोस्तों। नदी का नाम क्या, कांगो या जायरे नदी। और ये दोस्तों नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और इसकी दोस्तों खास बात क्या है नदी की, जरा देख लेते हैं। अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है, लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी है। ठीक। तो कटंगा के पठार से एक नदी निकलती है दोस्तों, उस नदी का नाम है कांगो या जायरे नदी। और ये गिनी की खाड़ी में गिरती है। और यह नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन रहेगा, बहुत पूछा जाता है पीसीएस में, कौन सी ऐसी नदी है विश्व में जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो कांगो या जायरे नदी, कांगो या जायरे नदी। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर हम लोग आगे और भी नदी को लेकर बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगली नदी को बात कर लेते हैं, अगली नदी को लेकर। तो चलिए दोस्तों, ज़रा देखिएगा दोस्तों, यहाँ से एक रेखा ऐसे गुजरती है। मैंने दोस्तों कल बताया था, इस रेखा का नाम है मकर रेखा, मकर रेखा। क्लियर दोस्तों। इस रेखा का दोस्तों नाम क्या, मकर रेखा। और यहाँ पर दोस्तों एक पठार आपका पड़ेगा, पठार, और इस पठार का नाम है ट्रेस वैल का पठार, ट्रेस वाल का पठार, ट्रेस वाल का पठार, वाल का पठार। ठीक है दोस्तों, ये पठार है ट्रेस वाल का पठार। और यहाँ से दोस्तों एक नदी ऐसे निकलती हुई और ऐसे जाती है। और जहाँ पर ये दोस्तों नदी गिरती है इस तरीके से, जहाँ पर ये दोस्तों नदी गिरती है, या दोस्तों रुकना थोड़ा मैं और अच्छे से बनाऊं, क्योंकि ऐसे दोस्तों मज़ा नहीं आ रहा। ये है ठीक मकर रेखा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका एक पठार पड़ता है ट्रेस वाल का पठार, ट्रास वाल, ट्रास वाल का पठार, ट्रास वाल का पठार। ठीक है दोस्तों। यहाँ से एक नदी ऐसे जाती हुई ऐसे और यहाँ पर गिरती है, जहाँ पर ये दोस्तों गिरती है, इस सागर का नाम है हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर। ठीक है दोस्तों, हिंद महासागर यहाँ पर है। और ये जो नदी है, इस नदी का दोस्तों नाम है, ज़रा यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इस नदी का नाम दोस्तों यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी। ठीक है दोस्तों, लिम्पोपो नदी। खास बात क्या है, लिम्पोपो नदी उद्गम कहाँ से होता है, ट्रांसवाल का पठार। ठीक। ये दोस्तों मकर रेखा को 2 बार काटती हुई और कहाँ पर गिरती है दोस्तों, हिंद महासागर में। नदी का नाम क्या, लिम्पोपो नदी,
दोनों दोस्तों ये पा बने हुए हैं और इस नदी का नाम है लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी। क्लियर? ठीक है दोस्तों, लिम्पोपो नदी लिख लेना दोस्तों। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। एक बार दोस्तों ये नदी यहाँ पर काट रही मकर रेखा को, और एक बार दोस्तों ये नदी यहाँ पर काट रही है मकर रेखा को। ठीक है दोस्तों, इस लिम्पोपो नदी का दोस्तों विस्तार की अगर बात करें तो कितने देशों में है, तो इसका विस्तार दोस्तों आपका लिम्पोपो नदी का विस्तार 4 देशों में पड़ेगा। एक तो दोस्तों आपका है दक्षिण अफ्रीका, स्वयं दक्षिण अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, और कामा दूसरा दोस्तों जो देश रहेगा वो है दोस्तों बोत्सवाना, बोत्सवाना। ठीक है दोस्तों, तीसरा दोस्तों जो देश हमारा रहेगा बोत्सवाना के बाद जिम्बाब्वे, और जिम्बाब्वे के बाद दोस्तों रहेगा जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे। ठीक है दोस्तों, और जिम्बाब्वे के बाद अगला दोस्तों जो देश रहेगा मोजाम्बिक, मोजाम्बिक। तो इसका दोस्तों लिम्पोपो नदी का जो विस्तार है वो दोस्तों 4 देशों में पड़ता है। कौन कौन से हैं? दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर देख लेते हैं। ये दोस्तों ट्रांसवाल का पठार है। यहाँ से एक नदी ऐसे जाती हुई हिंद महासागर में गिरती है। नदी का नाम है लिम्पोपो नदी, और जिस रेखा को ये 2 बार काटती है उस रेखा का दोस्तों नाम क्या? मकर रेखा। तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, और इसका विस्तार दोस्तों 4 राज्यों में, दक्षिण अफ्रीका 4 देशों में, सॉरी दोस्तों 4 देश विस्तार है, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक, मोजाम्बिक। क्लियर दोस्तों? चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बात करते हैं, आगे और भी नदियों को लेकर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जरा देखिएगा, दोस्तों जरा देखना, यहाँ पर दोस्तों आपका एक पर्वत पड़ता है यहाँ पर, और इस पर्वत का दोस्तों नाम है लेमा पर्वत, लेमा पर्वत। और ये दोस्तों पर्वत आपका जिस देश में है यहीं पर वो देश पड़ेगा सियरा लियोन। तो यहाँ पर इस देश का नाम है सियरा लियोन। लेमा पर्वत किस देश में है दोस्तों? सियरा लियोन। ठीक है दोस्तों, इसी लेमा पर्वत से दोस्तों एक नदी निकलती है। इस लेमा पर्वत से दोस्तों यहाँ पर दोस्तों लेमा पर्वत, ये लेमा पर्वत दोस्तों आपका है सियरा लियोन में, सियरा लियोन। सियरा लियोन दोस्तों आपका देश है, यहाँ पर पड़ेगा। तो यहाँ से दोस्तों एक नदी निकलती है इस तरीके से, और ऐसे आती हुई यहाँ पर ये नदी गिर जाती है, और जहाँ पर ये दोस्तों गिरती है इसका नाम है गिनी की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, इस नदी का नाम दोस्तों क्या है? गिनी की खाड़ी। गिनी की खाड़ी में नदी गिर जाती है। और ये जो नदी दोस्तों थी, इस नदी का नाम था लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी। ठीक, और ये जो नदी है दोस्तों, इस नदी का नाम है नाइजर नदी, नाइजर नदी। ठीक, जरा देखो दोस्तों, इसको मैं ऐसे, ये नदी आ रही ये, और ऐसे घूमते हुए ये गिर जा रही, और इधर ये नदी है दोस्तों, ये ऐसे घूमते हुए ये ऐसे जा रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये नाइजर नदी दोस्तों गिर रही है, नाइजर। ठीक है दोस्तों, नाइजर, नाइजर। और ये इस नदी की खास बात क्या है नाइजर की? इस नदी को, इस नदी को, इस नदी को ऑयल रिवर भी कहते हैं, ऑयल रिवर भी कहते हैं, भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑयल रिवर क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि यहाँ से ऑयल जो आपका तेल होता है वो जाने का मार्ग होगा, इसलिए इस नदी को, इस नदी के सारे जाने का मार्ग होगा, इसलिए इस नदी को क्या कहते हैं? ऑयल रिवर। ये नदी कहाँ से गिरती है? लेमा पर्वत निकलती है, और कहाँ पर दोस्तों गिरती? गिनी की खाड़ी। लेमा पर्वत कहाँ? सियरा लियोन में। ठीक है दोस्तों, और इस नदी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑयल रिवर कहते हैं। ऑयल रिवर नदी का नाम दोस्तों क्या? नाइजर। ठीक है, इस नाइजर नदी का दोस्तों जो विस्तार है वो कितने राज्यों में है उस पर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं।
तो इस नाइजर नदी का दोस्तों जो विस्तार है वो आपका एक देश हो जाएगा गिनी, कॉमा दूसरा देश हो जाएगा माली। ठीक है दोस्तों, गिनी कॉमा माली, और इसके बाद नाइजर, नाइजर। ठीक है दोस्तों, नाइजर के बाद दोस्तों अगला जो देश हमारा रहेगा नाइजीरिया, बेनिन और नाइजीरिया, बेनिन एक देश, और इसके बाद दोस्तों रहेगा नाइजीरिया, नाइजीरिया। तो इसका विस्तार दोस्तों इतने आपके देशों में है। ठीक है, कौन कौन से? नाइजर नदी, इसका विस्तार किन किन देशों में? गिनी, इसके बाद दोस्तों माली, इसके बाद नाइजर, फिर बेनिन और फिर नाइजीरिया। ठीक है दोस्तों, तो एक बार देख लेते हैं। लेमा पर्वत, ये पर्वत सियरा लियोन में, यहाँ से एक नदी ऐसे आकर के गिनी की खाड़ी में गिरती है। नदी का नाम है नाइजर। इस नदी को ऑयल रिवर भी कहते हैं। इसका विस्तार दोस्तों गिनी, माली, नाइजर, बेनिन और नाइजीरिया में पड़ता है, नाइजीरिया में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इतने का, फिर दोस्तों हम लोग कुछ आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब हम लोग आगे देखते हैं और भी कुछ एक दो जो नदियां बची हुई हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं, और इसके बाद दोस्तों ये आपका नदियों का जो श्रृंखला चल रही थी ये क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों एक दो हम लोग और देख लेते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक पर्वत आपका पड़ेगा, मैंने उस दिन भी बताया था, और इस पर्वत का दोस्तों नाम है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। पर्वत का दोस्तों क्या नाम है? ड्रैकेंसबर्ग पर्वत, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। और ये दोस्तों जो पर्वत है आपका कहाँ पर पड़ेगा? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है दोस्तों, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत दोस्तों कहाँ पर पड़ेगा? दक्षिण अफ्रीका में। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत, ये पर्वत दोस्तों कहाँ पर पड़ेगा? दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। और इसी ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से दोस्तों एक नदी निकलती है इस तरीके से, और ये दोस्तों कहाँ पर गिरती है? यहाँ पर दोस्तों कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। यहाँ पर ये दोस्तों नदी आकर गिरती है, और इस नदी का दोस्तों नाम है ऑरेंज नदी, ऑरेंज नदी। ठीक है दोस्तों, इस नदी का दोस्तों क्या नाम है? ऑरेंज नदी, ऑरेंज नदी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक ये नदी दोस्तों निकलती है, और इस नदी का दोस्तों क्या नाम है? ऑरेंज नदी। ठीक है, तो मतलब दोस्तों यहाँ पर ये ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है और दक्षिण अफ्रीका में पड़ेगा। यहाँ से एक नदी दोस्तों आपकी कुछ इस तरीके से ऐसे निकलती है, और ये नदी दोस्तों अटलांटिक महासागर में गिरती है। यहाँ से ये नदी जा रही है अटलांटिक महासागर में, और इस नदी का दोस्तों क्या नाम है? ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी उद्गम ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में। तो ये दोस्तों आपकी अफ्रीका की प्रमुख नदियाँ हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, तो ये आपकी अफ्रीका की प्रमुख नदियां हैं। तो आज की क्लास दोस्तों इन्हीं नदियों तक रखते हैं। कल दोस्तों हम लोग बात करेंगे और भी अफ्रीका की कुछ अन्य चीज़ों को लेकर। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।